हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आप सभी को गुड इवनिंग और प्यारा सा जय हिंद, जोश भरा, क्योंकि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता चल चुका है। इस पे मैंने वीडियो कर दिया प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले एज लिमिट को लेके। सर एज लिमिट इतना बड़ा क्या है? एज लिमिट तो लिखा है जी नहीं, हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीटली एज लिमिट को लेकर बात करने वाले, यानी कि किस साल में आपका आप घर पे बैठ के मतलब अभी भी तुरंत देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज, एससी एसटी और ओबीसी में क्या होने वाला है, कितना एज बढ़ेगा तो कितना आपका डेट ऑफ बर्थ उठाएगा, यानी कि थोड़ा सा पूरा डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर डेट नहीं देखेंगे। तो आपको बता दें कि 13 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है, 13 फरवरी से ना, और कब तक भरा जाएगा? 27 तारीख तक। 300 रुपए के आसपास आपका फॉर्म फीस लगेगा, टैक्स वगैरह जो भी आपके पास। उसके बाद मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ जीडी की वैकेंसी आई है। और इसके बाद आपको बता दें कि आपका जो ये परमानेंट वैकेंसी, ठीक है, ये आपका परमानेंट वैकेंसी बढ़िया 260 वैकेंसी आपके पास आई है। आइए बात करते हैं पूरा डिटेल में डेट ऑफ बर्थ को लेके। तो डेट ऑफ बर्थ हालांकि इसमें मेंशन है, मैंने यहां से उठाया और कुछ चीजों को यहां पे पूरा दे रखा है। मैंने इसको एक चार्ट अच्छा सा बनाया और आपको समझाने के लिए। इस चार्ट को पढ़िए, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। जो आपका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 1 सितंबर से लेके आपका 31 अगस्त तक होना चाहिए, और दोनों डेट को मानना है, यानी 1 सितंबर वाले भी माने जाएंगे और 31 अगस्त वाले भी। अब कैटेगरी वाइज देखा जाएगा तो एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी को 3 साल का, और वो भी नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझते, देखो ओबीसी में जिसकी एनुअल सैलरी, जिसके घर की एनुअल जो पैसे इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा होते, वो एज लिमिट का इसका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, सिंपल सा फायदा। अगर आपके घर में कोई कमाता है और उसकी सैलरी जो सरकार को डिफाइंड है वो 8 लाख है साल की, तो आप इसमें 3 साल का फायदा नहीं उठा सकते, यानी कि आपके लिए डेट ऑफ बर्थ यही माना जाएगा। अगर आपके घर में कोई काम करता है 8 लाख से कम सैलरी में है तो बिल्कुल 3 साल आपको फायदा मिलेगा। ओवरऑल यही समझिएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज कि भैया जनरल का क्या होने वाला डेट ऑफ बर्थ, यानी कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं जो जनरल से आते हैं। तो मेल कैंडिडेट ही बेटा एलिजिबल है, बता दूं। अब बात करते हैं 2002। ठीक है, 2002 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अपना सन देखिए, अपने मार्कशीट, अपना आधार कार्ड पे देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है, उसमें सन क्या लिखा है? 2003 लिखा है बेटा, 100% एलिजिबल हो, दिन देखो ही मत। अगर 2004 लिखा है 100% एलिजिबल हो, 2005 100%। मतलब जिनका सन 2003, 2004, 2005 लिखा है, आप डेट देखो ही मत, आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं 2002 और 2006। 2002 अगर आपके पास आधार कार्ड में लिखा है तो महीना देखो, महीना अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अगर डेट के हिसाब से देखा जाएगा तो 12वां महीना या 11वां महीना, 10वां महीना, 9वां महीना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ा 9वां महीना 2002, चाहे कोई भी तारीख हो, आप एलिजिबल हो। सर 4/9/2002 है, बिल्कुल एलिजिबल हो। 9 लिखा है ना, 9, 10, 11, 12 एलिजिबल है 2002 में। 2006 की बात करूंगा तो 01 यानी कि 1 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2006 आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, देखो आधार कार्ड पे, तो आप देखो कौन सा महीना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिजिबल हो। अगर सर 2002 है और 8वां महीना तो नहीं एलिजिबल हो बेटा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 2002 है तो ये महीना आपका होना चाहिए, 2006 तो यही महीना, इसके सिवा नहीं एलिजिबल हो। चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, 1 से 8 तक एलिजिबल हो 2006 में। 2003, 2004, 2005 वाले सभी लोग एलिजिबल हो। महीना देखना, तारीख मत देखना, महीना से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह है आपका जनरल का डेट ऑफ बर्थ, आप सभी लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं ओबीसी, और वो भी नॉन क्रीमी, यानी 8 लाख सैलरी वाला, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके सिवा, यानी जिसकी सैलरी 8 लाख से कम है। सैलरी मतलब इनकम आपके घर की 8 लाख से कम है। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको पता है, जो कि 2002 होता था। तो जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये आपका कहां जुड़ता है? ये पीछे जुड़ता है, क्योंकि आपका एज वहीं से बढ़ता है। आपका एज स्टार्टिंग वाली डेट से बढ़ता है, तो जो एज जुड़ता है वो स्टार्टिंग में ही जुड़ता है। ये नहीं कि कम उम्र वाले बच्चों को एक्सेस मिल जाएगा, ज्यादा उम्र वालों को मिलता है। ठीक है, तो 2002 के पीछे जाता है 3 साल ये। तो 1999 आपका डेट ऑफ बर्थ है, देखिएगा ओबीसी, और 8 लाख से कम आपके घर में इनकम आती है तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। 1999 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना चलेगा। 2000 में सभी लोग एलिजिबल हैं। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 100% आप लोग एलिजिबल हो, किसी भी साल, किसी भी महीना, कोई भी तारीख हो। 2006 में आपको देखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर आपका यह है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। ओके,
तो एक बार ओबीसी, वो भी नॉन क्रीमी वाले बच्चे देख लेना, यानी 8 लाख से कम इनकम वाले। बात करेंगे अब एससी एसटी, ये सभी कैटेगरी के लिए आते हैं, मतलब एससी एसटी किसी भी उससे आते हैं, बस एससी एसटी, बस इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके लिए 5 साल का छूट मिलता है, तो 3 साल का 1999 तक आए थे, 2 साल और पीछे कर दीजिए, यही आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके। यानी जिसका जन्मदिन 1997 को है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप एलिजिबल हो। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1998 में है, एलिजिबल हो। 1999 एलिजिबल हो। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 आप सभी लोग एलिजिबल हो। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो सभी बच्चे लगभग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे एससी एसटी कैटेगरी में। 1997 का महीना बस देख लेना आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और 2006 में देख लेना बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, ओबीसी, एससी एसटी को, खासकर बच्चों को, और साथ साथ जनरल को भी। अगर महीने वाइज देखा जाएगा, सन वाइज, एक एक दिन से गिनोगे तो भी आपके लिए बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। एक बार जरूर बता दीजिएगा मुझे आप लोग, कुछ चीजें समझ में आई, अच्छा लगा अच्छा कि हाँ समझ में आ गया, कौन कौन भर सकता है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है, उसमें भी देख सकते हो। 13 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ओके। 260 वैकेंसी बेटा, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं, आपको पता है कितना दिन बचा है एग्जाम आपका? मिड ऑफ अप्रैल बोला इन्होंने, यानी 70 दिन आपके पास बचा एग्जाम देने के लिए। 70 दिन के अंदर कितने सिलेबस आते? 7 सब्जेक्ट आते। सुनिएगा, सिलेबस क्या? 7 सब्जेक्ट है बेटा। टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स 11th 12th का पूरा होता है। एरिथमेटिक मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जीएस, कितने हो गए? 7 सब्जेक्ट हो गए। 70 दिन में 7 सब्जेक्ट आप लाइव क्लास लेके कवर कर सकते? नहीं कर सकते। या तो सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे या तो एग्जाम की तैयारी करोगे। डेली बेसिस पे देखा जाएगा तो 9 घंटे आपका बनेगा लाइव क्लास। डेली 9 घंटे क्लास लेना है 70 दिन तक, और 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करने तक। भाई साहब पॉसिबल ही नहीं, हालत खराब हो जाएगी क्लास ले लेके। तो हमने क्या किया, अभी हमारा कोस्ट गार्ड का एक बैच चल रहा है, जो कि है आपका शौर्य फाउंडेशन, 999 रुपए का। बता दो उसकी प्राइस 999, यानी 999 रुपए का। हमने क्या किया, उस बैच को आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया, वो अभी चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने पुराना बैच आपको दे रहे हैं, हम 499 में आपको रिकॉर्डिंग बैच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70 दिन बचा, आप सिलेबस नहीं कर पाओगे। और जो हमारा अभी शौर्य बैच कोस्ट गार्ड का चला था, उसका सिलेबस एंड हो गया लगभग, उनका तैयारी हम पहले करवा दिए। तो आप लोग पीछे रह जाओगे और तैयारी हो नहीं पाएगी। तो रिकॉर्डिंग 499 में मिल जाएगा। इसके साथ फायदा ये हो जाएगा कि आप इसके साथ स्पीड बढ़ा सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड करने से मतलब है कि 9 घंटे की क्लास आप 6 घंटे, 5.5 घंटे में देख सकते हो। कोई क्लास लग रहा है आपको, टीचर बातचीत कर रहे हैं, कोई नेटवर्क इशू आता है, ये सारी चीजों से आप दूर हो। बातचीत कर रहे टीचर, आगे कर दो। क्लास मिस हो गई, हटा दो, नहीं देखना हमें। टेक्निकल एरर, हटा दो क्लास। आपका 50% टाइम बचेगा, यानी कि 70 दिन का काम 35 दिन में हो जाएगा इस कोर्स के साथ। और सस्ता का सस्ता कोर्स है, 499 का मिल जाएगा आपको। और इसके साथ कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा मत सोचो लाइव क्लास में डाउट क्लियर होता। मेरे भाई ये लाइव क्लास ही है, ये लाइव क्लास ही दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में, कोई भी डाउट रहा है तो बच्चे पूछें और उसका क्लियर आपको मिल जाएगा वहीं पे जवाब। बात समझ में आई? तो 499 के अंदर मिलेगा। और यकीन मानिए, सबसे ज्यादा डिमांड किसी चीज का चल रहा है तो इसका चल रहा है इस वक्त। आप यकीन मानिएगा, जितना लाइव क्लास करें उससे ज्यादा डिमांड इसका है। इस चीज को अब की बार देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बच्चे सच में सही समझ पाए कि सही बात है यार, टाइम कम है, कैसे कर पाओगे, रिवीजन भी तो करना है हमें। तो हमारा ये टारगेट है कि आप एक काम करो, इस महीने तक या कह दो मार्च तक, मार्च एंड तक कैसे भी करके इसका सिलेबस कंप्लीट कर लो। आपके सामने हम लोग बैच दे रहे हैं 499 में। उसके बाद हम लोग करेंगे यूट्यूब पे रिवीजन स्टार्ट, 15 दिन का कोर्स यूट्यूब पे एकदम फ्री में, कोई पैसे नहीं उसका। तो इस बैच के साथ आप जुड़ जाओ, बिल्कुल टेंशन खत्म। पूरा 100% सिलेबस ऑन टाइम, हर क्लास का पीडीएफ, हर क्लास का डीपीपी, हर चीज आपको इसके अंदर मिलेगा। 1% कहीं से किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। 499 का है, कोस्ट गार्ड का स्पेशल बैच है, एरावत बैच। मार के धुआं काट दो बैच से जुड़ के। मजा आना जाए तो कहना बैच से जुड़ो एक बार बस। अगर मजा आना जाए तो फिर कहना, कहते कहते थक जाओगे कि कोस्ट गार्ड करना है तो यहीं से करना है। ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस है, आराम से इतना एफोर्ड कर सकते हैं आप सभी लोग, ले लेना। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, कोई अलग से आपको हिडन चार्ज नहीं, इसमें इतना ही पेमेंट करना है सिर्फ आपको। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ले सकते हो। और अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करो और 30 दिन बचा है, 35 दिन बचा है, तो प्रैक्टिस बैच हमारा लॉन्च हुआ है, वायु बैच, जो कि 30 दिन का क्रैश कोर्स है। धुआं काट रहे बैच के अंदर, आओ देखो,
2-3 दिन क्लास हुआ है, सारे बच्चे ना खुशी से पागल हो जाओगे, मतलब जुड़ने के बाद देखो पता चलेगा क्या चल रहा है क्लास के अंदर। हर एक बच्चों को रिवीजन कराया जा रहा है, पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा इंग्लिश, कंप्लीट रिवीजन 30 दिन के अंदर। और प्राइस सिर्फ 199, सिर्फ 199, ताकि आप एफर्ट कर पाओ और हमारा चलता रहेगा। तो आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो 30 दिन का क्रैश कोर्स जो कि प्रैक्टिस बैच है, कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन कराया जाएगा। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मैथ, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स और 900 से ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश एक्स ग्रुप का, और 900 क्वेश्चन से ज्यादा जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और अरिथमेटिक मैथ वाई ग्रुप का। और दोनों का एक्सेस दे रहे हैं, यानी कि एक्स का अलग ले रहे हैं, वाई का अलग हम पैसा लेते हैं। जी नहीं, आपको दोनों का एक्सेस इससे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों का फॉर्म भरते हैं। ओके, तो मिल सकते हैं आप सभी लोग, देख लेना। 199 का आपको मिल जाएगा वायु बैच, और 499 का आपको मिल जाएगा एरावत बैच। बहुत बेहतरीन बैच है, मजा आ जाएगा, धुआं काट दोगे इस बैच में। खासकर इसकी डिमांड बिल्कुल चरम लेवल पे है, और ये हमारा पहली बार था। अब बहुत कॉन्फिडेंस मिला बच्चों का प्यार देख के, क्योंकि ये रियल में ये बहुत फायदेमंद है। कई बच्चे तो ऐसे जो लाइव ले चुके थे उसके बाद इसको कह रहे कि सर इसे शिफ्ट कर दो थोड़ा बहुत, 499 हम कर देंगे, क्योंकि एक बैच से दूसरे में नहीं होता ना जल्दी, फिर दूसरी आईडी बनानी पड़ती है। तो कई बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं कि कर दो सर, इसका भी एक्सेस दिला दो। तो बढ़िया बैच है, मजा आ जाएगा, टाइम पूरा बचेगा। 35 से 40 दिन के अंदर सिलेबस खत्म, उसके बाद आओ रिवीजन करते, धुआं काटते, सिलेक्शन का देखते क्या क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो 2 बैच है बेटा, देख लेना आप सभी लोग, दोनों में से जो भी लेना होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि आपको एज लिमिट को लेके पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा एज लिमिट को लेके कि कौन फॉर्म भर सकता, कौन नहीं भर सकता। ओके, थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं। बैच से जुड़ जा बेटा, एरावत बैच आपको 499 का पड़ेगा, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का स्पेशल बैच है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।